दोस्तों, महाराष्ट्र में 4 बार मुख्यमंत्री रहे शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति का वो नाम है जो सियासत को बखूबी समझते हैं। महाराष्ट्र के हर रीजन में शरद पवार की पकड़ है और सियासी नब्ज को बेहतर जानते हैं। शरद पवार ने एक बार फिर अपनी चाणक्य नीति अपनाते हुए एक ऐसा कदम उठा लिया कि भारतीय जनता पार्टी टेंशन में आ गई। नवी मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक संदीप नाइक शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और अब वो शरद पवार की पार्टी में शामिल हो चुके हैं। शरद पवार ने यानी भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर एक झटका दे दिया है। दोस्तों, संदीप नाइक के पिता गणेश नाइक बीजेपी के एक बड़े नेता हैं। बीजेपी ने उनको एरोली की सीट से टिकट दिया है, लेकिन संदीप नाइक भी बेलापुर की सीट से तैयारी कर रहे थे। बीजेपी ने उनको वहां टिकट न देकर सिटिंग एमएलए को ही टिकट दे दिया, जिसके बाद से संदीप नाइक बेहद नाराज थे। शरद पवार के गुट ने उनसे संपर्क किया, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया और अब इस बात की अटकलें हैं कि शरद पवार की पार्टी संदीप नाइक को बेलापुर की सीट से चुनाव लड़ा सकती है। शरद पवार की पार्टी में संदीप नाइक ने आधिकारिक तौर पर सदस्यता ले ली है। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी जो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महायुति अलायंस में अगर आप बात करें तो वो सबसे ज्यादा सीटों पर है, लेकिन अगर आप महाविकास आघाड़ी से भी उसको कंपेयर करेंगे तो भी बीजेपी वो दल है जो सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। तकरीबन 155 से 156 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। अब इसे आप संयोग कहिए या कुछ भी कहिए, महाराष्ट्र में जो पूरा महाराष्ट्र है वो 6 रीजन्स में बटा हुआ है। उत्तरी महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र, मुंबई, कोंकण, विदर्भ, मराठवाड़ा, इन इलाकों में महाराष्ट्र बटता है, जहां से 288 सीटें आती हैं। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र में जो मुकाबला है वो 6 सियासी दलों के बीच है, बीजेपी, कांग्रेस और वो 2 दल जो अलग अलग हिस्सों में बट गए, शिवसेना उद्धव गुट, शिवसेना शिंदे गुट, एनसीपी शरद गुट और एनसीपी अजीत गुट। यानी पूरी तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 5 सालों में बदल चुकी है। पिछली बार जो परिणाम थे उससे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे इस बार आ सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा लोगों का कहना है, ऐसा महाराष्ट्र के लोगों का कहना है कि शरद पवार इस चुनाव में हर किसी के फोकस में है। शरद पवार वो चाणक्य हैं जो इस बार महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को 50 से भी नीचे समेट सकते हैं। अब दोस्तों, फिलहाल लोकसभा चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और शरद पवार और उद्धव ठाकरे का जो गठबंधन था, इसने 30 सीटों पर जीत दर्ज की और महायुति महज 17 सीटों पर सिमट कर रह गया। 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई, वो निर्दलीय सांसद भी महाविकास आघाड़ी के साथ है। यानी कुल मिलाकर तमाम जो अभी तक के रुझान हैं, जो अभी तक के सर्वे हैं, उसमें महाविकास आघाड़ी 155 सीटों पर मजबूत है, 152 से 155 सीटों पर, जबकि महायुति 125 सीटों के नीचे सिमटता हुआ नजर आ रहा है। लोग ऐसा कहते हैं कि शरद पवार की सेंधमारी लगातार जारी है और उनकी ये सेंधमारी 19 नवंबर तक लगातार जारी रहेगी। लगातार वो भारतीय जनता पार्टी में, एकनाथ शिंदे की पार्टी में और अजीत पवार की पार्टी में तोड़फोड़ करवाते रहेंगे। तमाम नेताओं को अलग करके अपने अलायंस के साथ लाते रहेंगे, जिससे महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में बेहद मजबूत हो जाए। दोस्तों, ये शरद पवार ही थे जिन्होंने कहा था कि नवंबर के बाद जब महाराष्ट्र का चुनाव खत्म हो जाएगा तो दिल्ली दरबार में बड़ी हलचल होगी। अब आज की तारीख में महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़े रणनीतिकार शरद पवार हैं। दूसरा, विदर्भ और मराठवाड़ा के रीजन में कांग्रेस बेहद मजबूत है, लेकिन वो भी शरद पवार की रणनीति के हिसाब से ही काम कर रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र में हर दिन सियासत बदल रही है, हर दिन नेता इधर से उधर हो रहे हैं, लेकिन एक चीज जो स्थिर है वो है शरद पवार की रणनीति। वो रणनीति जिसके सामने बड़े बड़े सियासी सूरमा भी फेल नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।